नीचे पेड़ की डाल पर बैठकर चील ने अपनी तेज आवाज में पूरे जंगल को चेतावनी दी। सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों, ध्यान से सुनो। मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि जंगल में बहुत बड़ा आंधी और तूफान आने वाला है। सभी पक्षी समय रहते अपना अपना घर मजबूत कर लें और हाँ, खाने पीने का सामान भी इकट्ठा कर लें। ये चेतावनी देकर चील वहाँ से उड़ गई। चील की बात सुनकर समझदार और स्वाभिमानी पीली चिड़िया को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपने बच्चों को पास बुलाया। मेरे प्यारे बच्चों, हमें जल्द से जल्द अपना घर मजबूत बनाना होगा। बारिश आने वाली है और अगर हमने समय पर तैयारी नहीं की तो हम इस ठंड और तूफान में टिक नहीं पाएंगे। चलो मम्मा, हम अभी लकड़ी खोजने निकलते हैं। हम मिलकर लकड़ियों का एक बहुत मजबूत घर बनाएंगे। मम्मा जल्दी करो, ऐसा ना हो कि हमारे घर तैयार करने से पहले ही बारिश आ जाए। ऐसा बोलकर वे तीनों लकड़ी की खोज में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पीली चिड़िया के सच्चे और उदार दोस्त मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर भी आंधी की खबर से परेशान थे और आपस में बात कर रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है कि हमारा घर आंधी बारिश में टूट ना जाए। हमें अपने घरों की मरम्मत करनी होगी। हाँ तोते भाई, जल्दी करो। चलो कुछ मजबूत पत्ते और लकड़ियां लाकर अपने घर को ठीक करते हैं। और दूसरी तरफ आलसी और लालची कालू कौआ और उसकी पत्नी मिर्ची कौवी पेड़ पर आराम करते हुए बाकी पक्षियों का मजाक उड़ा रहे थे। अरे मिर्ची, देखो ये बेवकूफ पक्षी उस खबरी लाल चील की बातों में आकर अपना अपना घर बनाने में जुट गए हैं। कोई आंधी बारिश नहीं आने वाली। हाँ कालू जी, बस हम रात होने का इंतजार करते हैं कि रात आ जाए और हम दूसरों के घरों से चोरी करने निकल जाएं। उधर चिड़िया और उसके बच्चों ने मेहनत करके एक बहुत मजबूत लकड़ी का घर बना लिया। नया और सुंदर घर देखकर बच्चे बेहद खुश हुए। वाह मम्मा, कितना मजबूत और सुंदर सा घर बन गया है। अब हमें घर की कोई चिंता नहीं। मम्मा, अब हमारा घर तो बनकर तैयार हो चुका है। क्यों ना हम बारिश आने के पहले ही दाना इकट्ठा कर ले? हाँ मेरे बेटे, आपने बिल्कुल सही बात की है। अब तो घर की चिंता नहीं है। चलो मेरे बच्चे, दाना की खोज में निकल पड़ते हैं। ऐसा बोलकर तीनों दाने की खोज में निकल पड़ते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे इधर उधर दाना खोज रहे थे कि तभी लीली को रास्ते में एक चिड़िया दिखाई पड़ती है जो आंखें बंद करके जमीन पर पड़ी थी। वो असल में एक जादुई बुलबुल थी जो पीली चिड़िया की परीक्षा ले रही थी। छोटी चिड़िया, पानी मुझे दे दो, पानी पिलाओ, मैं प्यास से मर रही हूँ। मम्मा जल्दी से इधर आओ और बुलबुल आंटी को देखो, बेहोश पड़ी है और पानी मांग रही हैं। तभी चिड़िया और गोलू जल्दी से वहाँ आते हैं। पीली चिड़िया बुलबुल की हालत देखकर तड़प उठती है। हाँ बुलबुल बहन, मैं पानी लाती हूँ। मेरे बच्चे, तुम दोनों यहीं पर रहना, मैं जल्दी से पानी लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया उड़ती हुई नदी पर जाती है और वहाँ से पानी लाकर बुलबुल को पिलाती है। पानी पीते ही बुलबुल का रूप बदलने लगता है। वह अचानक चमकने लगती है और अपने असली जादुई रूप में आ जाती है। चिड़िया, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मेरी मदद कर रही हो कि नहीं। और हाँ, ये लो जादुई पेन, इससे तुम जो कुछ भी बनाओगी वह तुरंत हाजिर हो जाएगा। ऐसा बोलकर बुलबुल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी अचानक मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। चलो मेरे बच्चे, जल्दी से घर चलो, मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है। उधर तोता और कबूतर अपने घर की मरम्मत पूरी करके अंदर चले जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज आंधी और पानी की वजह से कालू कौवे का पुराना घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे मिर्ची कौवी, मेरा घर तो हिल रहा है। मुझे लगता है कि घर टूटने वाला है। अरे कालू, हम रात का इंतजार कर रहे थे कि अनाज चुराएंगे, लेकिन इस आंधी और बारिश में हम भोजन कैसे चुराएंगे और कहाँ रहेंगे? अरे चोरी छोड़ो, पहले अपनी जान बचाओ। देखते ही देखते उनका घर टूट जाता है। वे दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और भीगते हुए तोते और कबूतर के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं। अरे मोटी चोंच वाले तोते और गंदी आंख वाले कबूतर, दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। अरे दुष्ट कौवे, इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। चले जाओ यहाँ से। तुम दोनों चोर हो, यहाँ ठहरने नहीं देंगे। चोरी करके भाग जाओगे, हम तुम्हें इस घर पर आने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से। तोते और कबूतर से डांट खाकर दोनों मायूस हो जाते हैं। तभी उन्हें पीली चिड़िया के घर की याद आती है और वे भागकर उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं और मिर्ची कौवी ठंड से कांप रही है। तोते और कबूतर ने हमारी मदद नहीं की, बारिश में हमारा घर टूट गया है। चिड़िया का दिल पिघल जाता है। वह दरवाजा खोलकर दोनों को अपने सुरक्षित और गर्म घर के अंदर बुला लेती है। देखो कालू भाई और मिर्ची भाभी, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी वक्त बदल सकता है और हालात बदल सकते हैं।
पीली चिड़िया के घर के अंदर लीली और गोलू जादुई पेन से सफेद कागज पर सेब बना रहे थे और वह सेब सचमुच बाहर आ रहे थे। सबने मिलकर मजे से सेब खाए। कालू और मिर्ची को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे भी माफ कर दो, हम दोनों बहक गए थे। मैं वादा करता हूँ कि अब से कभी चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से काम करूँगा। चिड़िया मुस्कुराकर दोनों को माफ कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाँ तो दोस्तों, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।